जी। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आगे आइएगा। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज जो हम पढ़ेंगे, नदियों के किनारे स्थित शहर और भारत के प्रमुख जलप्रपात होंगे। सब कुछ क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो ठीक है? जी, बता दो फिर बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आज का सेशन। चलो, अब सब आ गए हैं धीरे धीरे। मुझे पढ़ाने हैं आज नदियों के किनारे स्थित शहर, क्योंकि जितने भी डैम थे वो तो सब कंप्लीट हुए थे। आ जाइए। लिखेंगे सभी नदियों के किनारे, भारतीय नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहर। ठीक है, भारतीय नदियों के तट पर। टॉपिक का नाम डालेंगे। देखो, ये आपको एक बात मैं बता दूं, ये तो फैक्चुअल डाटा है कि गंगा नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है। ये तो भाई आपको याद करना ही करना है, इसमें समझाने वाली चीजें है क्या? अगर तुम किसी भी छोटी भी क्लास के स्टूडेंट हो या बड़ी भी क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि गंगा किस नदी के किनारे से शहर है, तो आपको याद ही तो करना पड़ेगा। बताओ, इसका मैप भी नहीं है ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। फैक्चुअल डाटा होता है जो कि आपको याद ही करना पड़ता है, और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, भारतीय नदियों के तट पर, भारतीय नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहर। ये याद रखनी है। हम्म। भारतीय नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहर, है ना? मेजर सिटीज, मेजर सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडियन रिवर्स। ये आपको याद रखना है। ठीक। सबसे पहले आता है गंगा नदी के किनारे स्थित शहर। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? मैम, गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है कानपुर। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कानपुर। ब्रह्मपुत्र, इस नदी के किनारे स्थित शहर गुवाहाटी। क्या है? गुवाहाटी। ये आपको बहुत अच्छे से
और गंगा ब्रह्मपुत्र, यमुना नदी के किनारे। आगरा, मथुरा, दिल्ली। महानदी के किनारे स्थित शहर। कटक और उड़ीसा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कटक आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक। हाँ, एक बार सभी देखेंगे, याद करेंगे, गंगा नदी के एक बार रिवीजन कर लेंगे। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर, मेरे साथ बोलेंगे सभी साथी। ये लिखा है गंगा, गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कानपुर। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहर गुवाहाटी। यमुना नदी के किनारे स्थित शहर आगरा, मथुरा व दिल्ली। और महानदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है, आपको दिख रहा है तो आप बोलोगे मैम कटक उड़ीसा है। ठीक है, कटक उड़ीसा। पहली स्लाइड आपने याद करी, रिवीजन भी करना है साथ साथ। आगे बात करते हैं हम गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या याद रखेंगे, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, गोदावरी हो गया। कृष्णा नदी के किनारे स्थित शहर, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही इंपॉर्टेंट याद करने हैं। विजयवाड़ा। और विजयवाड़ा आपका कहाँ पर है बताओ। कावेरी नदी के किनारे। कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। और ये पड़ता कहाँ पर है, तमिलनाडु में। नर्मदा नदी के किनारे। भड़ोच, गुजरात। ठीक है, ये हो गया नर्मदा। अब आती है तापी नदी के किनारे। तापी या ताप्ती एक ही बात है, कुछ भी याद रख लो, तापी या ताप्ती। तापी,
बताओ, तापी क्या है? सूरत। सूरत भी हो गया। फिर उसके बाद आता है सरयू। सरयू नदी के किनारे स्थित शहर अयोध्या। एक बार रिवीजन करेंगे जी। तापी नदी के किनारे स्थित शहर क्या है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर। बताओ। हाँ, गोदावरी नदी के किनारे राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। हाँ, कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा, ये भी आंध्र प्रदेश का है। और कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में है। नर्मदा नदी के किनारे भड़ोच है। और तापी नदी के किनारे सूरत। सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर। साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर तो आप बोलोगे अहमदाबाद। और गांधीनगर। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब आता है वेगई। वेगई नदी के किनारे स्थित शहर बता दो कौन सा है। सभी बताएंगे। तो आप क्या बोलोगे? बोलते रहा करो ना, मदुरई मैम, मदुरई। तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में ब्राह्मणी नदी के किनारे। ब्राह्मणी नदी के किनारे राउरकेला। और ये राउरकेला पड़ता कहाँ पर है? उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा में, गोमती नदी के किनारे। लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आता है राप्ती नदी के किनारे। गोरखपुर। यूपी में स्थित है ये, और ये सब भी यूपी में, ये सभी यूपी में। है ना, कौन से स्टेट में है तो आप बोलोगे मैम यूपी में है सारे। ठीक है, हाँ। जी, चंबल नदी के किनारे पूछा जाता है एग्जाम में बहुत। चंबल नदी के किनारे स्थित शहर, तो आप क्या बोलोगे, कोटा राजस्थान। अब रिवीजन करो एक बार। साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है, तो आप बोलोगे साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर है अहमदाबाद। है ना, साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अहमदाबाद, गांधीनगर। वेगई नदी के किनारे स्थित शहर मदुरई। ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित शहर राउरकेला। गोमती नदी के किनारे स्थित शहर लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर है। राप्ती नदी के किनारे स्थित शहर गोरखपुर। चंबल नदी के किनारे स्थित शहर आपका कोटा है ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। हिंडन नदी के किनारे स्थित शहर, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद। क्या याद रखना है आप सबको, गाजियाबाद। ये कहां पर है, यूपी में। हिंडन नदी भी हो गया जी। शिप्रा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर, तो आप क्या बोलोगे, उज्जैन, एमपी में है। शिप्रा भी हो गया आपका। बेतवा नदी के किनारे विदिशा। एमपी में, बेतवा नदी के किनारे विदिशा, एमपी में। रामगंगा नदी के किनारे, रामगंगा नदी के बरेली, मुरादाबाद। रामगंगा नदी के किनारे ये हो गया। बरेली, मुरादाबाद, रामगंगा नदी के किनारे। मांडवी नदी के किनारे, पणजी। गोवा में है ये, पणजी गोवा में है ना। गोवा की राजधानी भी आप लिख सकते हैं, हुगली।
हुगली नदी के किनारे कोलकाता। ये यार ठीक है। सतलुज किसके किनारे है? तो लुधियाना। लुधियाना। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। हैदराबाद। झेलम नदी के किनारे, ये तो झेलम आप यहीं लिख लो। श्रीनगर लास्ट। आप हो गया जी। एक बार पढ़ लो, जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने करवाए हैं। हिंडन नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित शहर आप बोलेंगे मैम गाजियाबाद है। शिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है, ये बता दीजिए। तो शिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर आप बोलेंगे मैम उज्जैन है, यूपी में स्थित है। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर विदिशा है, ये विदिशा एमपी में स्थित है। रामगंगा नदी के किनारे स्थित शहर तो आप क्या बोलेंगे? बरेली, जो कि मुरादाबाद में है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। और मांडवी नदी के किनारे स्थित शहर पणजी, हुगली नदी के किनारे स्थित शहर कोलकाता, सतलुज नदी के किनारे स्थित शहर लुधियाना, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है, और झेलम नदी के किनारे आपका श्रीनगर है। नदियों के किनारे स्थित शहर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जी। जी जी मैं सब कुछ लिखवा दिया है, सारे हो गए हैं। मैम ये मुरादाबाद कहाँ है? मुरादाबाद और बरेली यूपी में है। ओके चले, अब आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है भारत के प्रमुख जलप्रपात। चलो न्यू टॉपिक, ये टॉपिक मैं यहां लिख देती हूं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और हम आप डालने जा रहे हैं न्यू टॉपिक। ये न्यू टॉपिक है, नया टॉपिक है, हेडिंग है भारत के प्रमुख जलप्रपात, मेजर वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। जलप्रपात होते क्या हैं? इधर आओ। आप ये देख रहे हैं इमेज, ये आपके जलप्रपात की इमेज है, या आप बोल सकते हैं। तो इसके किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना, किसी नदी, देखो आप यहाँ पे इसे नदी ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी नदी
या कुछ भी हो सकती है वो, किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से, ऊंचे पहाड़ देखो ऊपर से ऊंचे पहाड़ से, और कहाँ गिर रही है देखो, गिरते ऊंचे इतनी ऊंचाई से नीचे स्थान पर गिरना जलप्रपात कहलाता है। क्या कहलाता है? वाटरफॉल कहलाता है। एक और बात बताऊं, आप सिंपल सा से बोलना, किसी नदी आदि का ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर गिरना जलप्रपात कहलाता है। अब मैं सारे आपको जलप्रपात भी ऐसी जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सब करवाऊंगी। ये कुछ पीडीएफ हैं जिसमें प्रमुख जलप्रपात दिए हुए हैं, है ना। ये कौन? दूध, गोकाक, मेनाल, दमोह, दीर, वेस्ट बंगाल, ये सब आप वाटरफॉल याद कर लेंगे, है ना। तो पहले तो आपको मैं लिखा देती हूँ जलप्रपात की डेफिनेशन, कि किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से जलप्रपात लिखे पहले तो। किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना जलप्रपात कहलाता है। ठीक है। ए प्लेस वेयर वाटर फ्लोज ए प्लेस वेयर वाटर फ्लोज ओवर द एज ऑफ स्टीप, over the edge of steep high cliffs in hills। अब ये तो डेफिनेशन हो गए, मैं एक एक करके जितने भी वाटरफॉल हैं उनके बारे में आपको लिखवाऊंगी। सबसे पहले है धुआंधार। एक में मैं लिख रही हूँ जलप्रपात, आगे वालों में नहीं लिखने की मैं। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। तो आप बोलोगे मैम नर्मदा नदी पर है, किस स्टेट में और किस नदी पर, बस ये याद रखना। नर्मदा, है ना। और कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी की मतलब पता है ना, एमपी का मतलब पता है ना, जिसको नहीं पता उसे फुल डिटेल में लिख लो, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आता है जोग, गरसुप्पा, या महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग, गरसुप्पा, महात्मा गांधी वाटरफॉल। वाटरफॉल, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? शरावती नदी पर, कर्नाटक में। शरावती नदी पर, कर्नाटक में, ही आपको याद रखना है।
शरावती रिवर इन कर्नाटका। आगे आते हैं डुडुमा जलप्रपात। डुडुमा जो जलप्रपात है वो उड़ीसा में मचकुंड नदी पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उड़ीसा मचकुंड रिवर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कूने जलप्रपात, कूने कूने ये कहाँ पर है? पुणे में। पुणे में है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र में है, उल्हास नदी पर। और उल्हास नदी पर। हम्म, उल्हास नदी पर, ये बात याद रखना है। ठीक है, कूने। चुलिया, चुलिया चंबल नदी पर, राजस्थान में। ये मतलब आपके फैक्चुअल है, याद करने। गोकक, गोकक गोकक घाट प्रभा नदी पर, कर्नाटक में। घाट प्रभा, घाट घाट प्रभा रिवर पर, कर्नाटक में है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। कूचिकल जलप्रपात, कौन सा याद रखेंगे? कूचिकल। कूचिकल जलप्रपात वराही नदी पर। वराही नदी पर, ये आपको याद रहे। शिव समुद्रम जलप्रपात, और ये याद रखना, ये 455 मीटर हाइट का है। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। ओके, ठीक। डुडुमा एक बार रिवीजन कर लेंगे सभी साथी जितने भी हैं। देखो यहां से रिवीजन करवा दूं। जलप्रपात की डेफिनेशन क्या होती है? किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना जलप्रपात कहलाता है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? तो आप क्या बोलोगे? नर्मदा नदी पर है। यहाँ याद रखेंगे जोग गर्भुसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ पर है? शरावती नदी पर, कर्नाटक में है।
डुडुमा जलप्रपात कहाँ पर है ये बता दीजिए। डुडुमा, तो डुडुमा है उड़ीसा में मचकुंड नदी पर। कूने जलप्रपात कहाँ पर है? कूने है पुणे में और उल्हास नदी पर है। जैसे चुलिया, जैसे चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है? चंबल। गोकक घाटप्रभा नदी पर। कूचिकल वराही नदी पर। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब आते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। देखो, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, कावेरी नदी पर। और कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर गोवा में मांडवी नदी पर। और गोवा। ये हो गया चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट ये हो गया। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। चित्रकूट वाटरफॉल ऑल्सो कॉल्ड द नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। चित्रकूट वाटरफॉल ऑल्सो कॉल्ड द नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। बरकाना जलप्रपात। बरकाना सीता रिवर कर्नाटक में है। सीता रिवर इन कर्नाटका। थलियार जलप्रपात। कौन सा? थलियार।
थलियार वाटरफॉल मंझलार नदी पर तमिलनाडु में स्थित। मंझलार नदी पर तमिलनाडु में स्थित, ये आपको याद रखना है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसे रेड टेल जलप्रपात भी कहते हैं। इसे रेड टेल जलप्रपात भी कहते हैं। ऑल्सो नोन एज रेड टेल वाटरफॉल। ठीक है, थलियार भी हो गया। और मंझलार नदी आपको मैं बता दूं किसकी सहायक नदी है, ये आगे लिखना पड़ेगा। पहले तो आपको एक बार रिवीजन करवाना है। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो आपका कावेरी नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात को क्या कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। बरकाना जलप्रपात सीता नदी पर है। और थलियार जलप्रपात जो है मंझलार नदी पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मंझलार नदी पर है। अब आता है बरही पानी जलप्रपात। बरही पानी जलप्रपात, बरही पानी। बरही पानी जलप्रपात जो है ये बुधबलंगा नदी पर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, बुधबलंगा नदी पर उड़ीसा में स्थित है। बरही पानी हो गया, इसके बाद आता है हुंडरू जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात याद रखना है? हुंडरू। तो ये आपको याद रखना है स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित। झारखंड। ठीक है, स्वर्ण रेखा रिवर इन झारखंड। लिंगशियांग जलप्रपात। ये मेघालय में है।
लिंगशियांग भी हो गया, ठीक है, याद रखेंगे। सोची पारा, सोची पारा आपको बहुत चले यार, नदी पर, केरल में स्थित। किन्नरम झरना, किन्नरम कहाँ पर है? मेघालय में। जलप्रपात तो खुद ही लिख लोगे ना, है ना। इनके आगे किन्नरम जलप्रपात है ना, सिरकी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये आपको याद रखने है। मैम स्टेट वाइज करवा दो ना। अब स्टेट वाइज तो इस बार मैंने नहीं करे, जो परियोजनाएं करवा रखी थी ये तो तुम ऐसे भी याद कर लो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता कि स्टेट वाइज। चलो अगली बार अगर हाँ किसी बैच में पढ़ाऊंगी ना तो उसमें करवा दूंगी, आपने मुझे बता दी। लेकिन ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि स्टेट वाइज करना है। बाकी आधे रह गए, आधे कल करवा दूंगी, ओके। एक बार इसका रिवीजन कर लो। हाँ, बरेही पानी जलप्रपात, कल आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, भारत की प्रमुख झीलें। झीलें करवाऊंगी कल की क्लास में। ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सारे ही एग्जाम में आ चुके हैं। हाँ, कल मैं आपको सिरकी जलप्रपात तक मैंने करा दिया है, वेनिया जलप्रपात से करवाऊंगी। मंझलार नदी वेगई की सहायक नदी है, ये लिखवा रही थी मैं। हाँ, ये मंझलार नदी जो है ना, ये वेगई की सहायक नदी है। इसे वेगई की सहायक नदी है। एक बच्चे ने कहा इसको लिखवा रही थी मैम, वो बता दो। हाँ ठीक है जी। बस एक, हाँ कल एक स्लाइड का और बचा है, सिर्फ एक, ये जो एक स्लाइड का रह गया है। हाँ एक स्लाइड रह गई है बस, वो तो कल जब 5 वाटरफॉल और बचे, 5 वाटरफॉल के बाद आपका झीलों का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, खत्म। तो कल मैं झीलें करवाऊंगी। अब आज का सेशन कैसे लगा बताओ जल्दी से। चलो फिर छुट्टी हो जाती है आपकी। सारा देखो याद करने वाली चीजें हैं, है ना, और आज तो मैंने लिख के ही पढ़ाया है। और ये कुछ क्वेश्चन भी हैं साइड में जो कल भी दिए थे, इनको भी जरूर याद कर लेना। सिरकी जलप्रपात तक मैंने करा दिया है, और इसके बाद कल करेंगे। आज का सेशन कैसे लगा जल्दी बताओ। जी, जो प्रीवियस ईयर में है, जो मुझे लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब मैंने करवा दिए हैं, पक्का वाला प्रॉमिस। चलो अब याद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, बार बार बोलने की जिम्मेदारी तुम्हारी। हाँ, बरकाना जलप्रपात कहाँ पर है, दूध सागर कहाँ पर है, शिव समुद्रम कहाँ पर है, थलियार कहाँ पर है, सब आपको याद करना है। थैंक यू।